दोस्तों, आज मुलाकात ऐसे शख्स से जो बात करते हैं दिल की, तो दिल की दिल से। मित्रों, डॉक्टर वालिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, मोहित वालिया जी। और ये आप देख रहे हैं एडिसन हॉस्पिटल के हैं, MBBS, MD एंड DM। तो आप समझ गए होंगे डॉक्टरेट इन मेडिसिन। डॉक्टर साहब का स्पेशलाइजेशन जो है वो हार्ट रिलेटेड मेडिसिन के ऊपर है, तो बहुत ही स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आज ये कैंप लगा है, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने समय निकाला, हमें कैंप के लिए अनुमति दी और आप आए यहाँ पर और आपने पेशेंट्स को यहाँ पे देखा। डॉक्टर साहब, इसमें शुरुआत में क्या सिम्टम ऐसे हैं, चाहे कोई भी एज हो, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, ऐसा कौन सा सिम्टम है डॉक्टर साहब कि हमें हार्ट के बारे में चिंता करनी चाहिए? बच्चों में कुछ कंजेनिटल का मतलब जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। विच जो 1% बच्चों में हो सकती है। 1%। ओके, है ना जी। तो इसमें हम उसमें क्या डॉक्टर साहब हाथ में छेद देता है जो कहते हैं? अच्छा जी। तो वो इट इज नॉट वेरी यूजुअल, बहुत हम जल्दी नहीं देखते, पर 1% बच्चों में हाँ। छेद हो सकता है। मतलब उनको घबराहट होगी, उनको सिम्टम क्या होगा? जो मेन जो उसको सिम्टम है उसका है कि सांस फूलना। ओके। ज्यादातर बच्चों को जी। जैसे जब वो पैदा होते हैं, हाँ। तो जब दूध पीते हैं तो सांस बहुत फूल जाता है। ओ। ये उसका सिम्टम जो सबसे ज्यादा जो हम देखते ये है। बहुत कुछ बच्चे जब एक्सर्शन करते हैं छोटे लेस देन 1 year of age, वो नींद पड़ जाती है, ये भी एक सिम्टम। ओके, तो डॉक्टर साहब ये मतलब नियोनेटल से ही हार्ट का एक तरह से इंडिकेशन है। जी जी। तो ज्यादातर हम इट इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट बट इट हैपेंस इन नियोनेट्स। ओके। तब बच्चा नीला पड़ सकता है, बच्चे का सांस फूल सकता है। हाँ। और जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, जी, है ना जी। या कोई उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाँ। अगर कोई उसको क्वालिफाइड डॉक्टर देखता है, जी। उसका अल्ट्रासाउंड होता है, बहुत बार हम ये जो समस्या है दिल की जो छेद है, ये हम डायग्नोज हो जाता है प्रेगनेंसी में ही। प्रेगनेंसी में डायग्नोज हो सकता है। अगर ये लगता है कि इट कैन बी डायग्नोज एट 20 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये समझ में आता है कि ये आगे जाकर बहुत ज्यादा समस्या करेगा, तो कुछ लोगों को हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी एडवाइज करते हैं। ओह, अच्छा। बहुत बार वो सिर्फ खेद नहीं होता। हाँ। जो साफ खून है और जो थोड़ा सा खून है। हाँ। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक में रेड ब्लड होता है, एक में थोड़ा ब्लू ब्लड होता है। सिर्फ छेद नहीं होता, समटाइम छेद की वजह से वो बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो जाता है और उसका जो फ्लो है वो फिर रुकावट होती है। ओके। अगर ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, इट कैन बी डायग्नोज many times during pregnancy। कोई समझदार डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करता है। जी। तो अच्छा ये है, गांव में ये मुश्किल है, पर अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जब भी प्रेगनेंसी होती है 7-8 बार अल्ट्रासाउंड होता है जी, तो उसमें ये आ जाता है। तो डॉक्टर साहब ये एज ए गायनी लेवल पे ही गायनी डॉक्टर भी एनालाइज कर सकते हैं, फिर आपको रेकमेंड करेंगे? गायनी नहीं करेगा, जो अल्ट्रासाउंड करता है जी, अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट वो देख लेता है, जिसको हम फीटल इको कहते हैं। हाँ। फीटल इको का मतलब जब पेट में बच्चा है, उसका ग्रोथ तो देखते ही है कि उसका ग्रोथ कैसा है। आज हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उसका ग्रोथ ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। पर फीटल इको हार्ट स्पेशलिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। उससे हमें हार्ट की समस्या अगर कोई है तो वो एट 20 weeks ऑफ प्रेगनेंसी पता चलता है। ओके। तो दोस्तों ये तो रहा कि न्यूनेटल लेवल पे जो है हम हार्ट के इशू को एनालाइज कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और वहीं से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। और डॉक्टर साहब आजकल सुनने में आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं कि बहुत 18 साल का, 17 साल का, 21 साल का थे, इसमें इस एज ग्रुप में एडोलेसेंट से लेके हमारे 25-27 तक अगर कोई ऐसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि उनको हार्ट का चेकअप कराना चाहिए? देखो ऐसा है, जैसे हम लोग कभी सुनते हैं फुटबॉल प्लेयर, यस,
So it is Very unfortunate. unusual, Very unfortunate. unfortunate, but जी. it can happen in 1 in 10,000 to 10 lakh. बस. Okay, okay. There are some diseases, हम्म. कुछ बीमारियां हैं जिनको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं. Okay. मतलब जो हार्ट का मसल है उसमें कुछ नुक्स है अच्छा. जिसकी वजह से जी. ड्यूरिंग एक्सर्शन, हाँ. मतलब ड्यूरिंग एक्सर्शन वो कोलैप्स हो जाता है. वो कोलैप्स हो सकता है. जी. और हाँ. tendency during exertion to develop a problem which is called ventricular tachycardia. ओके, ओके, ओके. मतलब गेम्स खेलते हुए हो गया. तो इसलिए जब भी हम मेरे पास बहुत सारे प्लेयर्स आते थे मिनर्वा से, जो फुटबॉल अकेडमी है, उनका सबका अल्ट्रासाउंड उनका इको करता हुआ. जी. तो ये जो समझदार है उनको ये समझ है कि अगर किसी को प्रोफेशनल गेम के प्लेयर है. प्रोफेशनल प्लेयर है उनका हम उनका इको करके देखना होता है. ठीक है. तो इट इज वेरी अनयूजुअल. और ऐसे लाख में या 10,000 में एक बंदे को निकलेगा कार्डियोमायोपैथी कहता है. जी. And they have tendency to have arrhythmias, ओके, जिससे आदमी कोलैप्स करता है. ओके. डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि जैसे आपने बताया कि छोटा बच्चा है जो फीडिंग के टाइम में वो एग्जर्ट होता है तो हमें पता चल जाता है कि कुछ इश्यू हो सकता है, उसको ब्रेथलेसनेस हो जाके. तो डॉक्टर साहब, ऐसा कौन सा और कोई सिम्टम है जो हमारे टीनेजर लेवल पे, एडोलेसेंट लेवल पे पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज हो तो वो कार्डियोलॉजिस्ट को आपको कंसल्ट करे? अगर किसी को जन्म से भी दिक्कत है तो 20% ऑफ पीपल हाँ. वो सिम्टम्स 10 साल की उम्र के बाद आ सकते हैं. ओके, तो उसमें क्या रहेगा सर? यही ब्रीदिंग प्रॉब्लम, घबराहट, हाँ. सांस चलना, हाँ. एकदम तेज होना, हाँ. चक्कर आना, ओके, हाथ पैर ड्यूरिंग एक्सर्शन हाथ पैर गीले हो जाना. ओके. तो इसमें डॉक्टर साहब कौन सा टेस्ट करते हैं? किस पानी पहले इको करेंगे? स्कैन. ओके. देखो जो बेसिक टेस्ट है, हाँ. जो हार्ट में हम 99% जो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं वो इको है. इको है. जैसे पेट का हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कराओगे पेट में दर्द है. हाँ. अगर सांस फूलता है, छाती दर्द होता है, चक्कर आता तो इको कराएंगे, तो इको से हमें पता चल जाएगा. है. इट इज जस्ट अ 5 मिनट टेस्ट. ओके, 5 मिनट लगती है. ओके. तो फिर कई बार ऐसे एक रफ लैंग्वेज में लोग बोलते थे कि बच्चे का हार्ट बढ़ गया, मतलब लार्ज हार्ट है. व्हाट इज दैट? इज दैट मेडिकल कुछ है रेलेवेंस? मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ. हाँ. ये जैसे आप एक कार्डियोलॉजिस्ट जी. तो मेरे को इन चीजों के बारे में ज्यादा समझ है. हाँ. बहुत बार जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है वो ऐसे बोल सकते हैं पर ऐसा बहुत बार होता नहीं. ओके. जी. हार्ट एनलार्जमेंट हम सिर्फ इको में ही देख सकते हैं. ओके. एक्सरे में नहीं आएगा. एक्सरे में बहुत बार हार्ट एनलार्ज करते हैं पर हार्ट एनलार्ज होता नहीं. ओके. तो जो अच्छा. कंफर्मेटरी टेस्ट इज इको. एंड डॉक्टर ईसीजी में कुछ पता लगेगा? ईसीजी में भी पता चलता है. अच्छा. ईसीजी में भी पता चल सकता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है पर इको इज द कंफर्मेटरी टेस्ट. ओके, ठीक है. तो डॉक्टर साहब ये बात हो गई छोटे न्यूनेटल की, हो गई यूथ की, हो गई. और डॉक्टर साहब आप जैसे 50s में आ गए तो आप कब सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को, जो कोई नॉर्मल बंदे को, कब हार्ट रिलेटेड टेस्ट के लिए जाना चाहिए? वो क्या एज है और या कोई सिम्टम कि आप कहते हैं कि भाई ये है तो अगर ऐसा हुआ है तो ये इस एज वाला बंदा? एज अ डॉक्टर जी. what I advise जी. is to walk on daily. ओके. 1 घंटा चलना है, खाना कम खाना है और मेडिटेशन करना है और गुस्सा नहीं करना. हाँ. स्ट्रेस. ये ज्यादा जरूरी है. Anger. टेस्ट कराने से. ओके. एंगर. जी. जी. कोई भी टेस्ट कराने से ये काम करना ज्यादा जरूरी है. अगर ये नहीं करना तो बहुत सारे टेस्ट हम कर सकते हैं. जी. और किसी को भी 50 साल की उम्र के बाद अच्छा. हमें 2-4 टेस्ट जो रूटीन टेस्ट है वो करने चाहिए. कर लेनी चाहिए. आफ्टर 50 years of age. ठीक है. एक हमें शुगर चेक करना चाहिए. हाँ. एक कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए, है ना, हीमोग्लोबिन और एक किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन. ओके. तो ये सारे ब्लड टेस्ट हैं. हाँ. और हम एक ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं. ओके. टीएमटी. हम ये समझ पे आ जाएगा कि आपने अच्छा. दिल की समस्या तो नहीं है. ओके. बट मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, हाँ. ये शुगर प्लास्टर जरूर करना चाहिए आपका 50 years. वो कोलेस्ट्रॉल से ही थोड़ा हमें आइडिया लगेगा. शुगर जी. बहुत बार हम लोगों को पता नहीं होता शुगर बहुत ज्यादा. जी.
ब्लड प्रेशर एंड शुगर दीज आर साइलेंट किलर्स। हाँ बहुत बार जब हम कोई आदमी आता है उसकी शुगर 400 है तो हाँ। मेरी तो पॉसिबिलिटी की वो पिछले 10 साल से 400 नॉट कॉज एनी सिम्टम्स। हाँ राइट राइट। क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, किडनी और लिवर फंक्शन ये हमें 50 साल की उम्र के बाद एक बार चेक करना चाहिए। अगर ये ठीक है तो 5 साल बाद दोबारा चेक करना चाहिए अगर आपको लाइफ स्टाइल अच्छा है। ठीक है। तो दोस्तों ये बात रही हमारे मैच्योर लोगों की, जो कि जिनको कि हम कहते हैं प्रौढ़ जनरेशन आगे हमारी 50 में बोला डॉक्टर साहब ने। क्या डॉक्टर साहब हम अगर थोड़ा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्या हम इस एज फैक्टर को 50 को हम 35 मान सकते हैं? क्या 35 में अगर कोई यूथ है वो करवा ले तो ये सारे टेस्ट? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी कि हमने ये अपने टेस्ट कराए हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कुछ नहीं होता जी है ना जी। बहुत सारे 30 साल के 35 साल के लोग आते हैं, हाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ हो जी उससे कुछ नहीं होता जी। और ये है कि आपको चलना ज्यादा, खाना कम खाना। हाँ लाइफ स्टाइल। किसी भी आदमी को हाँ। ये है 24 आवर्स डे आपको 1 घंटा चलना और इट इज कॉमन सेंस। ओके आप ज्यादा चलो जी। खाना कम खाओ तो आपके बीमार होने के चांसेस 90% चांसेस नहीं है। ट्रू ठीक है। आप समोसे नहीं खाते हाँ है ना, हाँ आप बटर चिकन नहीं खाते हाँ है ना, आप सैलेड खाते हो है ना, आप घर का ज्यादा ऑयली, बाहर का ऑयली नहीं खाते। घर का खाते हो, जी, आपका जी। दिमाग शांत है जी आप चलते ज्यादा हो हाँ तो देयर विल बी 90% चांस हाँ हाँ कि आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली नहीं। 80 साल की उम्र तक। जी पर अगर आप ये नहीं करते हाँ है ना, हाँ आपको ठीक। बटू खाना पसंद ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत सुंदर, देखिए डॉक्टर साहब ने आपको रेमेडी भी एक तरह से बता दी है। वो डॉक्टर जरूर हैं और लेकिन देखिए फिर भी वो आपको ज्यादा टेस्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं। उन्होंने सबसे आसान टेस्ट आपको बता दिया है, रेमेडी बता दी है, द वॉकिंग एंड द वॉकिंग। 1 घंटा अगर आप प्रतिदिन, चाहे वो बच्चे हैं हमारे, एडोलेसेंट्स हैं, मैच्योर हैं, यूथ है या 50s में है, आप एक रूटीन बनाए कि बना, अगर या तो गेम खेलते हैं आप कोई गेम खेल सकते हैं, नहीं तो एक अगर सिंपल सी भाषा में उन्होंने बता दिया कि 1 आवर वॉकिंग इज देयर इफ यू डू, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। इवन एट द एज ऑफ 35 भी अगर आपका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है तो कोई टेंशन नहीं है। तो डॉक्टर साहब देखिए कितने मतलब एकदम इतने सधे हुए मैच्योर डॉक्टर हैं कि डॉक्टर साहब एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन एक्सपर्ट होने के साथ में वो ये अच्छे से जान पा रहे हैं कि आजकल हम प्रिवेंशन के नाम पे एंजाइटी भी पाल रहे हैं, अपने आप को प्रोएक्टिव होकर के एंजाइटी भी पाल रहे हैं। लेकिन हाँ, जब जब सिम्टम आए तो बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब देखो दोस्तों, हमने आपको बताया एडिसन हॉस्पिटल में आप आए, डॉक्टर साहब एमडी हैं, एमडी इन मेडिसिन है और उसके बाद में डॉक्टरेट इन मेडिसिन है, डीएम है, एक्सपर्ट है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा एक्सपर्ट आपको और ट्राई सिटी में आसपास में इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो आप जब भी अपने घर में देखते हैं, अपने बच्चों को, एडोलेसेंट देखते हैं, अपने यूथ को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, दादा दादी, नाना नानी, अगर ऐसे सिम्टम्स देखते हैं कि उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, थोड़ा चलते हैं ब्रेथलेस हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, एंगर हो रहा है, तो एंगर मैनेजमेंट भी डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है ईटिंग हैबिट्स के साथ साथ। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, एलएफटी हो गया और ज्यादा बात है तो टीएमटी हो गया, लेकिन ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट करवाएंगे, ब्लड प्रेशर एक बार चेक करना चाहिए 40 साल की उम्र के बाद। जी, शुगर और प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, उसके बाद फिर आपके पास वो रिपोर्ट्स लेके आ सकते हैं, सो दैट वो कॉन्फिडेंट हो जाए, उनको क्लियर हो जाए कि आगे कोई समस्या नहीं आने वाली है, या कोई स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए तो आप रेफर करेंगे, बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे शॉर्ट में किया, उसके बाद में डॉक्टर साहब से पॉडकास्ट भी करेंगे, डिटेल में जानेंगे बहुत सारी बातें। तो ये कैंप है, आप पेशेंट वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब का, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।